शीतलहर से कांप रहे हैं कई शहर। दिल्ली, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड समेत तमाम सूबे शीतलहर की चपेट में हैं। कई राज्यों में पारा रिकॉर्ड गोते लगा चुका है। राजधानी दिल्ली में कल तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली में शनिवार से शीतलहर का प्रकोप शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। सर्दी से ठिठुर गई दिल्ली। दिल्ली में भयंकर शीतलहर। दिल्ली पर सर्दी की 3 डिग्री। न सुबह चैन है, न रात को आराम है। दिल्ली में ठंड से कोहराम है। पिछले 3 दिनों से उत्तर पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर दिया है। चुभती हवाएं लोगों का इम्तिहान लेती नजर आ रही हैं। शीतलहर का प्रकोप ऐसा कि जिन्हें कोई जरूरी काम नहीं, वो घर में दुबकने को मजबूर हैं। लेकिन जो हालात से मजबूर हैं, उनके लिए सड़कों पर इस तरह का अलाव लाइफलाइन बना हुआ है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में फॉग की पतली चादर दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से लगातार विजिबिलिटी कम हुई। साथ ही आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री होने की संभावना थी और अधिकतम तापमान 21 डिग्री होने की संभावना है। हम दिल्ली घूमने आए। और ठंड कैसी लग रही है? बहुत कड़क ठंड है, हालत खराब हो रही है ठंड के मारे। आपको ठंड कैसे लग रही है? यहाँ बहुत ज्यादा लग रही है, कपकपी छूट रही है, कपकपी हो रही है। शीतलहर से दिल्ली में कल पारे ने जबरदस्त गोता लगाया। दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान कल 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। इस सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। हालांकि पश्चिमी दिल्ली के जफरपुर गांव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री यानी 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। दिल्ली के लोधी रोड में न्यूनतम तापमान कल 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज मौसम में मामूली सुधार है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप कमोबेश वैसा ही है। अब इसमें जो ठंड चल रहा है, इसमें तो हम लोग का ये सब कुछ पहने हुए अंदर नहीं लग रहा है, मगर हाथ पैर में ये सब है ना, इसमें ज्यादा ठंड सुन्न हो जा रहा है। हाँ, सुन्न हो जाती है। सुन्न होने के कारण इसमें सही से गाड़ी चलाने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा। क्या किया जाए, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप शनिवार को शुरू हुआ था। शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम यानी 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रविवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोमवार को न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली की सर्दी वैसे तो हमेशा से कुख्यात रही है, लेकिन इस बार 3 दिनों की शीतलहर में ही लोग पूछने लगे हैं, ये सर्दी कब जाएगी? तो मौसम विभाग की खुशखबरी सुन लीजिए। 2 लगातार पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है। इसकी वजह से आज रात से उत्तर पश्चिमी हवाएं सुस्त होंगी और तापमान में सुधार आएगा। 22 से 25 दिसंबर के बीच दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 21 नाइट से इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 21 नाइट ऑनवर्ड कोल्ड वेव नहीं रहेगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये हो गया हमारा पश्चिम भारत का जो वार्निंग। सो हम लोग जो है 20 नाइट ऑनवर्ड या 22 से कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव वार्निंग नहीं दे रहे हैं। 3 डिग्री की तुलना में 6-7 डिग्री सुनने में गर्म लग सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि सर्दी को विदा समझकर गर्म कपड़े उतार लें, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद भयंकर सर्दी के फिर आने का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। तो सर्दी बाहर से आने वाले मजदूरों और निराश्रितों के लिए काफी मुसीबत लेकर आती है। उनके पास रहने को कोई घर नहीं है, सर्दी से बचने को गर्म कपड़े नहीं है। ऐसे लोग दिल्ली में शीतलहरी का मुकाबला किस तरह कर रहे हैं, देखिए संवाददाता अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सड़कों पर जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा सहारा है, वो सहारा है ये जो बकायदा अलाव है वो, और इसी अलाव के सहारे पूरी रात इनकी कट रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो आज 5:30 बजे
5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा दिल्ली का। हालांकि कुछ कम गिरावट जरूर आई है, लेकिन जो फाइनल तापमान है वो 8:30 बजे आएगा और मौसम विभाग का कहना है कि इसमें और गिरावट आएगी। लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर शीतलहर जैसी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। कैसी ठंड है? ठंड बहुत ज्यादा है जी। गलन वलन हो रही है? हाँ गलन हो रही है, हाथों में तेज चल रही है। ठंडी एकदम बिल्कुल कन ठार हो जाता है ठंडी से। सब पूरे बदन थर कांपने लगता है जी। तो ये काम इसी से, ये आग से ही हाथ गोड़ सेकता हूँ, तापता हूँ, तब जाके गर्म होता है शरीर। अच्छा, आप लोग सब काम काज करते हैं? हाँ, हम लोग काम मजदूरी काम करते हैं सर जी। तो देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल, देखिए जो लोग घरों में हैं वो तो किसी तरह से बच जा रहे हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं, मजदूर दिहाड़ी करते हैं, उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर इस कड़कड़ाती ठंड में। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ेगी। हालांकि कोहरा कम है। मौसम विभाग का ये कहना है कि पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उसका असर दिल्ली एनसीआर पर देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि सर्दी ज्यादा है और आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर और ठंड से ठिठुरेगी। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सर्दी तो आपने देख ली, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां आज से भयंकर सर्दी का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है और ये शुरू भी हो चुका है। इसे चिलाई कला कहते हैं। आज से 40 दिन तक यानी कि 31 जनवरी तक श्रीनगर में जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी। इसका असर देखने को मिल रहा है। घाटी के तमाम इलाकों में पानी जमने लगा है। तालाब, झील, नदी में बर्फ की मोटी परतें दिखाई दे रही हैं। टोटी में पानी जम गया है। आग जलाकर लोगों को पानी की पाइपलाइन में जमी बर्फ को पिघलाना पड़ रहा है। दिसंबर है और 21 दिसंबर से ही कश्मीर में सबसे ठंडे मौसम यानी चिलई कलान की शुरुआत होती है। 40 दिन तक रहने वाले इस समय के दौरान कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी भी होती है और कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। दरअसल चिलई कलान से पहले ही कश्मीर में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए थे, जब तापमान बीते 2 दिनों के दौरान -6 डिग्री तक जाकर लुढ़का। श्रीनगर की बात छोड़ें तो अगर कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात करें तो तापमान लगातार लुढ़क रहा है। शोपियान जिले में बात करें, पहाड़ी इलाकों की तापमान -10 डिग्री है। गुलमर्ग में भी तापमान जो है -10 को 2 दिन पहले छू चुका है। यहां तक लद्दाख क्षेत्र की बात है, वहां पर द्रास जो कि दुनिया की सबसे दूसरी ठंडी जगह मानी जाती है, वहां पर तापमान रात का -20 डिग्री तक जाकर पहुंचा है। कश्मीर में अब हर चीज जमने लगी है। जहां पहले ही जम्मू कश्मीर में बिजली का संकट है, वहीं पर अब दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में पानी का संकट भी खड़ा होने लगा है। अधिकतर इलाकों में पानी के नलके जो हैं वो जम रहे हैं और उस बीच लोगों तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में लोगों के लिए जिंदगी तो मुश्किल हो ही गई है, साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में ये मुसीबत और बढ़ेगी। अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।